राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीना, सनमुख शंकर आसन दीना। जय राम श्री राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे। राम नाम सुमिरन करते 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 भगवान शंकर को 87,000 वर्ष बीत गए हैं और 87,000 वर्षों से माँ सती अनेक प्रकार से कष्ट पा रही थी। एक दिन माता सती ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे श्री राम, जिस शरीर से मैंने आपकी परीक्षा ली, अब मैं चाहती हूँ कि वह मेरा शरीर शीघ्र अति शीघ्र नष्ट हो जाए। और ऐसी भगवान श्री राम ने अपनी कुछ माया की और एकदम से भगवान शंकर की समाधि खुल गई। जो प्रभु श्री राम की सुंदर मूर्त शिवजी के हृदय में बसती थी, उसी वक्त भगवान राम शिवजी के हृदय से अलग हो गए और शिवजी की समाधि खुल जाती है। और जब भगवान शंकर की समाधि खुली तो राम नाम शिव सुमिरन लागे। जागते ही उठते ही भगवान शंकर ने राम जी का नाम का सुमिरन किया। इसका मतलब है कि जगे हुए व्यक्ति के मुख में राम नाम होना चाहिए। राम नाम कौन नहीं बोलता, राम जी के गुणों का गान कौन नहीं करता। जो सब होता है, जो मरा हुआ व्यक्ति होता है, वही बोलता है, वो कभी राम जी का नाम नहीं लेता है। जब सब यात्रा के साथ लोग जाते हैं तो उस वक्त सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन एक व्यक्ति नहीं बोलता जो कन्नों पर होता है। अरे भैया, जब राम नाम सत्य है तो उसका ही भजन करो ना। जीते जी राम जी का नाम लेना चाहिए और जगे हुए व्यक्ति के मुख में राम राम होता है। ये शंकर जी अपने जीवन चरित्र से हमें यह शिक्षा देते हैं। जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर ही आसन दीना। माँ सती ने जब ये देखा कि भगवान शंकर की समाधि खुल गई तो बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान शंकर के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। लेकिन भगवान शंकर ने सन्मुख शंकर ही आसन दीना, सामने भगवान शंकर ने आसन दिया माँ सती को। और बाबा तुलसी ने भी यही लिखा, जानहु सती जगत पति जागे। अब सती के पति नहीं है, अब तो जगत के पति है। सती के पति तो तब थे जब माँ सती भगवान शंकर के साथ में रहती थी, लेकिन 87,000 वर्ष पहले तो भगवान शंकर ने माता सती का त्याग कर दिया था। अब तो वो सती के पति नहीं है, अब जगत के पति हैं। कितनी सावधानी से बाबा तुलसीदास जी अपने कलम को चलाते हैं। माँ सती भगवान शंकर के चरणों में जाती है, वंदन करती है, लेकिन भगवान शंकर ने सामने बैठने का आदेश दिया। कहा, देवी सामने बैठो और भगवान की कथा सुनो। ये बात जब सती माता सुनती है तो माता सती को दुख हुआ और भगवान शंकर ने जब सती माता को दुख में देखा तो भगवान शंकर तो करुणा के अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम सार सारम भुजगेंद्रहारम, करुणा के अवतार हैं भगवान शंकर। शंकर जी को लगा कि सती को दुख हुआ तो दुख को दूर करने वाली अगर कोई है, दुख को मिटाने वाली अगर कोई औषधि है तो वो है मेरे राघव का नाम। और उसी वक्त माँ सती को भगवान शंकर फिर से कथा श्रवण कराने लगे। लगे कहन कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये ती काला। बड़ आहुकारी दक्ष
काला, दक्ष प्रदेश भई ते काला। रसायन कथा को बोलने लगे भगवान शंकर। उसी समय क्या हुआ, आकाश मार्ग से विमान उड़ते हुए जा रहे थे। माँ सती ने भगवान शंकर से प्रश्न पूछा, प्रभु ये कथा तो मैं बाद में सुन लूंगी, लेकिन पहले आप ये बताओ कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी आप तो राम जी की कथा सुन रहे हैं, यदि आप अपना दुख कम करना चाहते हैं तो प्रभु की कथा सुनो। जिस प्रकार से माँ सीता ने सुनी थी लंका में हनुमान जी के मुख से, रामचंद्र गुण बरनहि लागा सुनकर सीता का दुख भागा, उसी प्रकार से तुम भी कथा सुनो, तुम्हारा भी दुख कम होगा। लेकिन सती माता अनेक बार भगवान शंकर से पूछती है, विमान कहाँ जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं। उन देवांगनाई ऋषि पत्नियां बैठकर विमानों पर जाती है राजा दक्ष के घर। माँ सती के बार बार पूछने पर भगवान शंकर ने भी कह दिया कि कहीं और नहीं, तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। तुम्हारे पिता के घर में एक बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ है और उस यज्ञ में समस्त देवताओं का निमंत्रण है, लेकिन आपका हमारा नहीं है। और वो कथा भगवान शंकर सुनाते हैं कि आपके पिताजी हमसे किसी कारण से बैर करते हैं। एक समय की बात है, दक्ष राजा ने बड़ा अधिकार पा लिया था और उस अधिकार को पाकर के उनको मद हो गया था। नहीं जन्मा कोई ऐस जग माही, प्रभुता पाकर जे मद नाही। प्रभुता को पाकर के जिस व्यक्ति के, जिस जीव के मन में अभिमान न हो, ऐसा आज तक संसार में कोई नहीं हुआ। तो उस सभा के देवताओं की सभा का प्रजापति दक्ष बने और उसमें सभा में मैं भी था। सभा में दक्ष पधारे तो सभी देवता उनको देख करके खड़े होते हैं, लेकिन भगवान शंकर ध्यानस्थ थे। शंकर जी को पता नहीं लगा, इस कारण बस शंकर जी उठे नहीं और इसी के कारण दक्ष राजा ने अनेकों अशब्द भगवान शंकर को कह दिए। जो समाज में बुरा व्यक्ति होता है, किसी समाज में जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनकी आदत होती है एक मक्खी की भांति। मक्खी अगर सारे शरीर में सफाई हो वहाँ पर मक्खी नहीं बैठती, लेकिन मक्खी अपनी बैठने के लिए कोई छोटी सी गंदगी ढूंढ लेती है और वहाँ यहीं पर बैठ जाती है। ऐसी ही इसी प्रकार से समाज में कई लोग होते हैं। भगवान शंकर के भीतर कितने सद्गुण हैं वो दक्ष को नजर नहीं आए, लेकिन करोड़ों देवता दक्ष को देख करके खड़े हुए, लेकिन एक शंकर खड़े ना भी होते तो क्या फर्क पड़ जाता। लेकिन दक्ष ने उतनी सब देवताओं की इतनी भारी सभा में शंकर जी को ही देखा। ये बुरे व्यक्तियों के हालात हैं। इस प्रकार से समाज में भी कई लोग होते हैं, व्यक्ति के भीतर कहीं न कहीं अच्छे लोगों के भीतर भी बुराइयां ढूंढते हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर वो कथा का वृत्तांत सुनाते हैं। माँ सती बार बार प्रभु से अपने पिता के घर जाने की अपेक्षा रखती है, विनय प्रार्थना करती है और सती माता के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर सती को उसके पिताजी के घर भेज देते हैं। नंदी पर सवार माँ सती होती है। नंदी पर सवार इसलिए हुई कि ये जो नंदी है ये बैल है, ये धर्म का प्रतीक है और व्यक्ति जब इस संसार से विदा होता है, चले जाता है, तो उसके साथ धन दौलत माल खजाना कुछ नहीं जाता, सिर्फ जाता है धर्म और सत्कर्म और भगवान का नाम जाता है। इसलिए माँ सती को भगवान शंकर ने बैल पर बिठाया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। सप्रेम सहित मिले ही माता, बगनी मिली बहुत मुस्काता। अपने पिताजी के घर जब सती मैया गई तो किसी ने सती माता का आदर सम्मान नहीं किया। सप्रेम से एक पात्र ऐसी है जो कभी संसार में किसी की बुरी नहीं होती। सारा संसार जब रुष्ट
नष्ट हो जाता है, तो एक माँ ही ऐसी है जो अपनी संतान के लिए कभी बुरी नहीं होती। माँ ने प्रेम से गले लगाए और माँ सती वहाँ जाती है जहाँ यज्ञ मंडप था। उस यज्ञ मंडप के चारों ओर देखा तो कहीं पर भी भगवान शंकर और माँ सती का कोई भाग नहीं है। ये देख करके माँ सती को क्रोध आता है और उसी स्थान पर माता सती पद्म आसन में बैठ जाती है। समस्त ऋषियों को वहाँ पर फटकार लगाती हुई माँ सती पद्म आसन में उसी स्थान पर बैठ जाती है और अपने शरीर से योग अग्नि को प्रकट करके माँ सती अपने शरीर का स्वा कर देती है, समाप्त कर देती है। ये समाचार नारद जी भगवान शंकर को सुनाते हैं। भगवान शंकर कैलाश पर्वत से आते हैं और माँ सती के जलते हुए शरीर को अपने त्रिशूल के ऊपर कैलाश ले जा रहे थे, लेकिन सती के वियोग में भगवान शंकर पूरे भूमंडल में विचरण करने लगे। ये देख करके विष्णु भगवान ने माँ सती के जलते हुए शरीर के अपने सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़े किए और जहाँ जहाँ जिन जिन भागों में माँ सती के अंश गिरते हैं वहाँ 51 सिद्धपीठों की स्थापना भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से करवाते हैं। और तब वहाँ पर जाकर के भगवान शंकर ने मंदिरों की स्थापना कराई। हर मंदिर के द्वार पर एक भैरव नियुक्त किया माँ सती की रक्षा के लिए। और यह सुंदर सा चरित्र बाबा तुलसी हम सबको श्रवण कराते हैं। तो उसके पश्चात भगवान शंकर का एक सुंदर सा भजन आप लोग श्रवण करना और श्रावण के महीने में भगवान शंकर के इस पावन चरित्र को अवश्य सुनना, धारण करना और अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन को धन्य बनाना। भोले बाबा तुम्हारी कसमा, तुम्हारा रूप बसोच मनमा। भोले बाबा तुम्हारी कसमा, तुम्हारा रूप बसोच मनमा। सिर में तुम्हारी गंगा सजीचे, सिर में तुम्हारी गंगा सजीचे। तुम ते गंगा की चैन कसमा, अपना भगतां को ख्याल रखना। भोले बाबा तुम्हारी कसमा, अपना भगतां को ख्याल रखना। भोले बाबा तुम्हारी कसमा, अपना भगतां को ख्याल रखना। भोले बाबा तुम्हारी कसमा, अपना भगतां को ध्यान रखना। गोद में तुम्हारे गणपति सजोजे, गोद में तुम्हारे गणपति सजोजे। तुम ते गणपति की चने कसमा, अपना भगतां को ख्याल रखना। भोले बाबा तुम्हारी कसमा, अपना भगतां को ध्यान रखना। अपना भगतां